साथियों, इस रिसर्च में आपको गधों की हत्या के साथ साथ साउथ अफ्रीका के एक गांव नैरोबी के एक युवक स्टीव के दर्द के बारे में भी पता चलेगा। पानी बेचने और अपना खर्च चलाने के लिए स्टीव पूरी तरह अपने गधों के भरोसे रहते हैं। वो स्टीव के ग्राहकों के लिए 20 टंकियों वाली गाड़ी को खींचते हैं। जब स्टीव के गधों को उनकी चमड़ी निकालने के लिए चोरी कर लिया गया तो उनके पास कोई काम ही नहीं रह गया था। उस रोज की शुरुआत किसी भी आम दिन की तरह ही हुई थी। नैरोबी के बाहरी इलाके में स्थित अपने घर से निकलकर स्टीव खेत से अपने गधे को लाने के लिए गए। वो उस दिन को याद करते हुए बताते हैं कि मैंने देखा कि वो वहाँ नहीं थे। मैंने सारा दिन, सारी रात और अगले दिन भी उनको तलाशा। 3 दिनों बाद जब स्टीव के एक दोस्त ने उन्हें फ़ोन करके बताया कि उनको स्टीव के गधों के कंकाल मिले हैं। स्टीव ने बताया कि उनके गधों को मारकर उसकी खाल उतार ली गई थी। अफ्रीका और दुनिया के दूसरे बहुत से उन इलाकों में गधों की चोरी की ऐसी वारदातें आम हो चुकी हैं, जहां बहुत काम आने वाले ये जानवर अच्छी खासी तादाद में मिलते हैं। स्टीव और उनके पालतू गधों की चमड़ी के विवादित वैश्विक व्यापार की चपेट में उसी तरह आ गए जैसे गेहूं के साथ घुन पिस जाता है। इस कारोबार की जड़ें कीनिया से हजारों मील की दूरी पर स्थित है। चीन में एक पारंपरिक इलाज की दवा को गधों की खाल से मिलने वाले जेलेटिन से बनाया जाता है। एजियाओ नाम की इस दवा की चीन में भारी मांग है। माना जाता है कि इस दवा से सेहत बेहतर होती है और इसमें जवांमर्दी बरकरार रखने वाली खूबियां पाई जाती है। जेलेटिन निकालने के लिए गधों की खाल को उबाला जाता है, फिर उससे पाउडर, गोली या फिर तरल दवा बनाई जाती है। इस कारोबार के खिलाफ मुहिम चलाने वाले कहते हैं कि स्टीव जैसे लोग और वो गधे जिन पर ये लोग निर्भर होते हैं, वो एजियाओ के पारंपरिक तत्वों की उस मांग के शिकार हैं जिसे लंबे वक्त तक पूरा नहीं किया जा सकता। डंकी सेंचुरी नाम की संस्था 2017 से इस कारोबार के खिलाफ अभियान चला रही है। उसने अपनी नई रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि इस दवा की आपूर्ति के लिए हर साल पूरी दुनिया में लगभग 59 लाख गधों को मार दिया जाता है। डंकी सेंचुरी का कहना है कि इस दवा की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि स्वतंत्र रूप से इन आंकड़ों और दवा की पुष्टि नहीं की जा सकती। इस बात का बिल्कुल सटीक आंकड़ा जुटा पाना मुश्किल है कि एजियाओ उद्योग की आपूर्ति के लिए हर साल कुल कितने गधों को मारा जाता है। दुनिया में लगभग 530 लाख गधे हैं, जिनमें से लगभग 2/3 अकेले अफ्रीका में पाए जाते हैं। अफ्रीका के बहुत से देशों में गधों की आबादी के नियमन की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। कई देशों में गधों की खाल के निर्यात को कानूनी मंजूरी मिली हुई है, तो कई देशों में ये कारोबार अवैध है। लेकिन गधों की चमड़ी की भारी मांग और इसकी ऊंची कीमत की वजह से गधों की चोरी को बढ़ावा मिलता है। डंकी सेंचुरी का कहना है कि उसने गधों को देशों की सीमाओं को पार कराकर उन जगहों पर ले जाने के कारोबार का पता लगाया है जहां-जहां ये व्यवसाय वैध हैं। हालांकि बहुत जल्द ही इस मामले में एक निर्णायक मोड़ आ सकता है, क्योंकि अपने यहाँ गधों की लगातार घटती आबादी पर काबू पाने के लिए अफ्रीका के सभी देशों की सरकारें और ब्राजील की हुकूमत गधों की हत्या और उनके निर्यात पर पाबंदी लगाने जा रही हैं। डंकी सेंचुरी के लिए काम करने वाले शोलोम ओनियांगो नैरोबी में ही रहते हैं। वो कहते हैं कि हमारा अंदाजा है कि 2016 से 2019 के बीच कीनिया के लगभग आधे गधों को कत्ल कर दिया गया था, ताकि उनकी चमड़ी को कारोबार के लिए बेचा जा सके। गधे लोगों के साथ साथ उनके सामान, पानी और खाने को ढोते हैं और वो गरीब ग्रामीण समुदाय का सबसे बड़ा आसरा है। इसलिए जितने बड़े पैमाने पर और जितनी तेजी से गधों की चमड़ी का कारोबार फैल रहा है, उसने मुहिम चलाने वाले और विशेषज्ञों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इसकी वजह से कीनिया में बहुत से लोग चमड़े के कारोबार के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं। पूरे अफ्रीका में गधों की हत्या और उनकी चमड़ी के निर्यात पर अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंध लगाना अफ्रीकी संघ के शिखर सम्मेलन के एजेंडे का हिस्सा है। 17 और 18 फरवरी को होने वाले इस सम्मेलन में सभी अफ्रीकी देशों के नेता इकट्ठा होंगे। क्या पूरे अफ्रीका में गधों को मारने और उनकी चमड़ी बेचने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए?
इस पर स्टीव कहते हैं, इससे इन उपयोगी जानवरों को बचाने में काफी मदद मिलेगी, लेकिन अफ्रीका और ब्राजील में गधों को मारने पर प्रतिबंध लगाने से बस ये होगा कि ये कारोबार कहीं और चला जाएगा। एजियाओ के निर्माता पहले चीन में पाए जाने वाले गधों की चमड़ी का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन चीन के कृषि और ग्रामीण मामलों के मंत्रालय के मुताबिक देश में गधों की आबादी में भारी गिरावट आ गई। 1990 में 1,10,00,000 से घटकर 2021 में चीन में गधों की संख्या 20 लाख से भी कम रह गई थी। इसके साथ साथ एजियाओ एक विशेष तबके के रईसाना शौक से आगे बढ़कर बेहद लोकप्रिय और आसानी से मिलने वाली चीज बन गई है। चीन की कंपनियों ने गधों की चमड़ी दूसरे देशों से मंगाना शुरू कर दिया। अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और एशिया के कई देशों में गधे काटने के कसाई खाने खुल गए। अफ्रीका में तो इसके कारोबार के लिए देशों में भयानक होड़ मच गई। इथियोपिया में 2017 में गधों को काटने के 2 कसाई खानों में से एक को लोगों के विरोध और सोशल मीडिया पर हंगामे की वजह से बंद करना पड़ा था। इथियोपिया में गधे के मांस के खाने पर पाबंदी है। तंजानिया और आइवरी कोस्ट जैसे देशों ने 2022 में गधों को मारने और उनकी खाल के निर्यात पर पाबंदी लगा दी, लेकिन चीन के पड़ोसी देश पाकिस्तान ने इस कारोबार को अपना लिया। पिछले साल वहां के मीडिया में गधों की बेहतरीन नस्लों को पालने के लिए देश में खोले गए गधों के पहले आधिकारिक ब्रीडिंग फार्म को लेकर खूब चर्चा हुई थी। और गधों की चमड़ी का ये कारोबार बहुत बड़ा है। चीन और अफ्रीका के रिश्तों की विद्वान प्रोफेसर लॉरेन जॉनसन के मुताबिक चीन में एजियाओ का बाजार 2013 में $3.2 अरब का था, जो 2020 में बढ़कर $7.8 अरब तक पहुंच गया था। ये कारोबार अब जनता की सेहत से जुड़े अधिकारियों, जानवरों के कल्याण के लिए मुहिम चलाने वालों और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की जांच करने वालों के लिए भी चिंता का विषय बन गया है। रिसर्च से पता चला है कि गधों की खाल भेजने की आड़ में वन्य जीवों के दूसरे अवैध उत्पादों का भी कारोबार किया जा रहा है। बहुतों को इस बात की चिंता है कि देशों द्वारा पाबंदी लगाने से ये अवैध कारोबार और भी बढ़ जाएगा। देशों के नेताओं के सामने एक बुनियादी सवाल ये है कि किसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए जिंदा गधे ज्यादा उपयोगी हैं या मुर्दा गधे। स्टीव कहते हैं कि मेरे समुदाय के ज्यादातर लोग छोटी काश्त के किसान हैं और वो अपने सामान बेचने के लिए गधों का इस्तेमाल करते हैं। स्टीव खुद भी पानी बेचकर पैसे जमा कर रहे थे ताकि वो अपने बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई कराने की फीस दे सके। फेथ बर्डेन डंकी सेंचुरी में जानवरों की प्रमुख डॉक्टर हैं। वो कहती हैं कि दुनिया के बहुत से इलाकों में गधे ग्रामीण जिंदगी के स्वाभाविक हिस्से हैं। ये मजबूत और परिस्थितियों के मुताबिक तुरंत ढल जाने वाले जानवर हैं। वो कहती हैं कि एक गधा पानी पिए बगैर शायद 24 घंटे तक काम कर सकता है और फिर बिना किसी दिक्कत के शरीर में पानी की जरूरत पूरी कर सकता है। लेकिन अपनी तमाम खूबियों के बावजूद गधे आसानी से या जल्दी जल्दी बच्चे पैदा नहीं कर पाते। ऐसे में उनको बचाने के अभियान चलाने वालों को आशंका है कि अगर उनकी चमड़ी के कारोबार पर लगाम न लगाई गई तो गधों की आबादी लगातार घटती जाएगी। इससे सबसे गरीब तबके के लोगों से उनका अच्छा साथी और उनकी जिंदगी चलाने का एक संसाधन छिन जाएगा। सोलोमन ओनियांगो इसे ऐसे समझाते हैं कि हम गधों को सामूहिक संहार के लिए नहीं पालते हैं। प्रोफेसर लॉरेन कहती हैं कि गधे तो हजारों साल से गरीबों का बोझ उठाते आ रहे हैं। वो कहती हैं कि जब मैरी के पेट में ईसा का बच्चा पल रहा था तब भी गधे ने उनका बोझ उठाया था। कुछ लोगों को चिंता है कि अगर गधों के कारोबार पर रोक न लगाई गई तो अगली पीढ़ी के उपयोग के लिए गधे बचेंगे ही नहीं। लॉरेन जॉनसन इससे ये बात भी जोड़ते हैं कि जब किसी परिवार से उसका पालतू गधा छीन जाता है तो उसके हिस्से का बोझ महिलाओं और लड़कियों को उठाना पड़ता है। वो कहती हैं जब कोई गधा चला जाता है तो असल में होता यही है कि महिलाएं ही उनकी जगह गधा बन जाती हैं। पानी लाने का काम महिलाओं को ही करना पड़ता है। विडंबना तो ये है कि एजियाओ को मुख्य रूप से चीन की अमीर महिलाओं के बीच ही प्रचारित किया जाता है। ये एक ऐसा इलाज है जो हजारों साल पुराना है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसके कई फायदे हैं।
ये दवा खून की ताकत बढ़ाने से लेकर नींद आने में मदद करने और प्रजनन क्षमता बढ़ाने तक में मदद करती है। लेकिन असल में ये 2011 में चीन के एक काल्पनिक शाही दरबार पर आधारित टीवी शो इम्प्रेस इन द पैलेस ने इस नुस्खे को बहुत लोकप्रिय बना दिया। प्रोफेसर लॉरेन बताती हैं कि ये उत्पाद का बेहद चतुराई भरा प्रचार था। इस टीवी शो की महिलाएं हर दिन खूबसूरत और सेहतमंद दिखने, अपनी त्वचा को खूबसूरत बनाने और यौन क्षमता बढ़ाने के लिए एजियाओ का उपयोग किया करती थी। ये कुलीन स्त्रीत्व का एक उत्पाद बन गया। विडंबना ये है कि अब यही दवा अफ्रीका की बहुत सी महिलाओं की जिंदगी तबाह कर रही है। 24 साल के स्टीव को फिक्र इस बात की है कि जब उन्होंने अपने गधों को खो दिया तो उनके हाथ से उनकी जिंदगी और रोजी रोटी निकल गई। वो कहते हैं कि अब मैं असहाय महसूस कर रहा हूँ। नैरोबी में ब्रूक नाम की कल्याणकारी संस्था जानवरों की बेहतरी के लिए काम करती है। ये संस्था स्टीव जैसे नौजवानों के लिए गधों की तलाश करती है जिनको काम करने और पढ़ाई लिखाई के लिए गधों की जरूरत होती है। डंकी सेंचुरी की जन्नेके मक्स कहती हैं कि जितने ही ज़्यादा देश गधों के संरक्षण के लिए कानून बनाते जा रहे हैं उतना ही ये काम मुश्किल होता जा रहा है। वो कहती हैं कि हम ये चाहते हैं कि एजियाओ बनाने वाली कंपनियां गधों की खाल का आयात पूरी तरह से बंद कर दें और इसके टिकाऊ विकल्पों जैसे कि सेलुलर कृषि, प्रयोगशाला में कोलाजेन का उत्पादन में निवेश करें। ऐसा करने के सुरक्षित और असरदार उपाय पहले से ही मौजूद हैं। डंकी सेंचुरी की उप मुख्य कार्यकारी फेथ बर्डन गधों की खाल के व्यापार को अमानवीय और लंबे समय तक न चलने वाला बताती हैं। वो कहती हैं कि गधों को चुराया जा रहा है, उन्हें हजारों मील चलाकर भीड़ भरे बाड़ों में रखा जाता है और फिर दूसरे गधों की आंखों के सामने कत्ल कर दिया जाता है। वो बेजुबान चाहते हैं कि हम उनके खिलाफ आवाज उठाएं। ब्रूक ने अब स्टीव को एक नया गधा मुहैया कराया है। ये एक मादा है जिसका नाम उन्होंने जाय लकी रखा है क्योंकि स्टीव उसे पाकर खुश है और खुद को खुशकिस्मत भी समझते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि ये मुझे मेरे सपने पूरे करने में मदद करेगी और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वो सुरक्षित रहे। तो साथियों, आज बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ऐसी ही जानकारियां हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।